Hello friends, how are you all? I am sure you must be fine by the grace of God. You are watching your favorite Sanskrit subjects YouTube channel. Last time discussed lesson number 7 करोति डज। आप सबने देखा कि उस पिक्चर को देखकर कौन क्या कर रहा था, वो आपने अच्छी तरह से देखकर लेसन को सीखा है। टुडे नाउ स्टार्ट न्यू लेसन, लेसन नंबर 8 पार्ट नंबर 1। ये टाइटल नेम इज काकस्य चातुर्यम, द क्रोज क्लेवरनेस। देखिए, आज मैं आप सब बच्चों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। आप बराबर कहानी सुनिए और कहानी सुनकर, ये बचपन में आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, उस सुनी हुई कहानियों में से ये एक कहानी है। तो देखिए, लेट्स गो स्टार्ट द स्टोरी। अटेंटिवली लिसन, शांति से पहले कहानी आप सुनिए और इस कहानी सुनकर आपको लगेगा कि जैसे मनुष्यों में भी क्लेवरनेस होती है, इस प्रकार पंखियों में भी कितना क्लेवरनेस है और पंखी भी मनुष्यों की तरह क्लेवर होते हैं। सुनिए कहानी। एक जंगल था। इस वन में, जंगल में एक पेड़ था बहुत बड़ा। उस बहुत बड़े पेड़ के ऊपरी भाग में कौवा और कौवी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उस पेड़ के नीचे के भाग में एक बहुत बड़ा बील था। उस बील में एक सर्प रहता था। सर्प और कौवे के बीच में मित्रता थी और इस मित्रता के वास्ते कौवा ऊपर और सर्प नीचे, दोनों अपने अपनी मित्रता का निभाव कर रहे थे। इस ऐसे में एक दिन कौवी को कौवी ने छोटे छोटे बच्चों का जन्म दिया। इस घोंसले में कौवा कौवी अपने बच्चों के साथ रहने लगे। अब इस बच्चों के निर्वाह के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए बाहर जाकर दाने चुभने पड़े। उस दाने को लाकर अपने बच्चों को खिलाना पड़े। ये कौवा और कौवी की सोच थी। इसलिए उसने सोचा एक दिन कि अपने बच्चों के लिए हम बाहर जाकर दाना चुभकर और अपने बच्चों को ये दाना खिलाया जाए। इस प्रकार सोच के कारण कौवा और कौवी एक दिन दाने चुभने के लिए बाहर गए। पेड़ के नीचे के बिल में जो सर्प रहता था, उनकी मित्रता थी, विश्वास भी था, पर सर्प की उम्र हो गई थी। इसलिए सर्प इधर उधर अपने खुराक के लिए इधर उधर घूमता रहता और जो भी खुराक मिलता उससे खुराक से अपना निर्वाह चलाता था। जब कौवा और कौवी अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने के लिए बाहर गए, उस दिन सर्प को लगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख मिटाने के लिए खुराक की तलाश में इधर उधर
जाना पड़ेगा, तो मैं दूर क्यों जाऊं? दूर न जाते हुए ऊपर घोंसले में कौओं के छोटे छोटे बच्चे, कौवी ने अभी छोटे छोटे बच्चे को जन्म दिया है, तो क्यों मैं ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़कर इस बच्चों का शिकार करके अपनी भूख क्यों न मिटाऊं? ऐसा उसे सोच आई, और उस सोच के कारण बराबर सर्प ऊपर की ओर कौओं के घोंसले में जा गया और जाकर कौओं का एक छोटे से बच्चे का शिकार करके अपनी भूख उसने मिटाई। बराबर एक बच्चे को खा लिया, खाकर नीचे बिल में आकर छुप गया। थोड़े समय के बाद कौवा और कौवी इधर उधर घूमते घामते खुराक की शोध करके अपने घोंसले में वापस आए, और जैसे वापस आए तो उसने उस घोंसलों में देखा तो अपने घोंसले में जो बच्चे थे उनमें से कोई एक बच्चा कम था। ये देखकर उसको लगा, अरे हमारे बच्चे में से एक बच्चा कम है, ये बच्चा कहाँ गया होगा? अब तुरंत उसने सोच लगाई, और सोच लगाकर सोच लिया कि हमारा बच्चा कहीं और नहीं, नीचे बिल में रहा सर्प उसे खा लिया होगा। करे तो क्या करे? अब देखिए अपनी क्लेवरनेस का, अपनी बुद्धि का उपयोग। तुरंत उसने सोच लिया और सोचकर मन में ठान बना ली कि कैसे भी इस कौवे को पाठ पढ़ाया जाए। उसे जो उसने हमारे बच्चे को खाया है तो उसे दंड मिलना जरूरी है। कैसे इसे दंड दिया जाए, ऐसी सोच मन में लगाकर कौवा उड़ते उड़ते गांव के बाहर एक नदी थी जो बहती, इस नदी के पास जा गया और जाकर इधर उधर घूमते घामते देखा तो राजा की कुंवरी वहाँ पर अपने वस्त्र और जो आभूषण दागीना पहने थे उस दागीने को वहाँ नज़दीक में रखकर इस नदी में स्नान कर रही थी। कौवे को तुरंत सोच आई कि ये जो गहना है, उस गहने को, कीमती गहना था, तो ये कीमती गहने को मैं उठाकर यहाँ से जाऊं और जाकर जहाँ पर सर्प रहता है उस बिल में जाकर क्यों न डालूं। ऐसी सोच लगाई और सोच के अनुसार उसने इस गहने को अपनी चोंच से दबाया, उठाकर उड़ते उड़ते आकाश से वहाँ जहाँ पर अपना रहने की वसवाट था उस वसवाट के जगह पर आकर सर्प के इस पेड़ के नीचे के भाग में जहाँ बिल था, ये सर्प के बिल में उस गहने को छोड़ दिया और गहने को छोड़कर तुरंत उठकर ऊपर अपने घोंसले में जा बैठा। देखिए अब आगे क्या होता है। तुरंत राजकुमारी ने स्नान करके बाहर आई, वस्त्र देखा, अपना गहना नहीं देखा, तो उसे खेद हुआ और जाकर अपने घर पर जाकर उसने सिपाही को बुलाया कि मेरा गहना कहीं एक कौवा उठाकर लेकर आकाश की ओर गया है, अब जाकर उसे ढूंढ निकालिए और ढूंढकर जिसने भी मेरे गहने को लिया है उसे बहुत बड़ी सजा दी जाए। ऐसा बराबर सिपाही को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सिपाही राजकुमारी के गहने को ढूंढने के लिए जहाँ जहाँ
जंगल में जहाँ जहाँ पशु पंखी वसवाट करते थे वहाँ वहाँ देखते देखते आया, और देखते ही जहाँ पर कौवे ने बिल में, सर्प के बिल में इस दागिने को छोड़ा था, कीमती गहने को, वहाँ से वो सिपाही गुजरा, उसकी दृष्टि उस गहने पर पड़ी और तुरंत गहने पर दृष्टि पड़ते ही सोचा, अरे ये रहे राजकुंवरी के गहना। तो ये गहने को प्राप्त करने के लिए मुझे कैसे मिले ये गहना वापस? तो इस गहने को वापस पाने के लिए मुझे क्या करना पड़े? तो पहला काम, इस सर्प जो अंदर रहता है उस सर्प को लाठी से मार गिराना चाहिए, यानी जब वो मरेगा तब गहना वापस मिलेगा। तुरंत लाठी उठाई, जो सर्प था उस सर्प पर लाठी का प्रहार किया, और प्रहार करते ही सर्प वहीं के वहीं नामशेष राम शरण हो गया। जो गहना वहाँ दिखाई देता था उस गहने को बराबर सिपाही ने उठाकर सिपाही वापस अपने राज्य में जाने के लिए निकला, और निकलते ही ऊपर रहे हुए कौवे ने सब दृश्य देखा, और कौवे ने सोचा, आज तक मुझे इस सर्प के साथ दोस्ती थी, पर आज सर्प ने मेरी दोस्ती में धोखेबाजी किया और मेरे बच्चे को खा लिया, तो उसे दंड मिलना चाहिए। सिपाही ने योग्य दंड दिया है। उसने अपनी नज़र से इस दंड को देखा और वह सोचने लगा, आज से मैं मेरे पत्नी के साथ, कौवा कौवी और मेरे बच्चे, हम पूरा परिवार अब शांति से इस घोंसले में रहेंगे। इस प्रकार कौवे ने अपनी क्लेवरनेस दिखाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड line by first I read line by line, यानी one by one line, after I do translation। तो attentively listen, अब attentively I read, you listen attentively। पैरा नंबर फर्स्ट, एकस्मिन् वने एकः वटवृक्ष अस्ति। ये रूप फॉर अस धातु। अस धातु यानी स्पेशल यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस। अस धातु का ये प्रेजेंट टेंस का स्पेशल यूज है, जिसे जैसे प्रेजेंट टेंस के सफिक्स लगने से जैसे रूप तैयार होते हैं, इस प्रकार यहाँ अस धातु में अस के भी रूप तैयार होते हैं। इनके प्रेजेंट टेंस के परस्मय पद के ये रूप कई बार भी, इनके पहले भी मैंने आपके सामने गाया था। फिर से आज गान करके मैं सुनाता हूँ, आप सुनिए। अस्मे स्वः स्मः, फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष। अस्मे स्वः स्मः उत्तम पुरुष। असि स्तः स्थः मध्यम पुरुष। अस्ति स्तः सन्ति अन्य पुरुष। तो अस्ति ये रूप फॉर थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष नंबर फॉर सिंगुलर नंबर। तो एकस्मिन् वने एक वटवृक्ष अस्ति। वटवृक्ष ये बनियन, वटवृक्ष बनियन ट्री। तो देयर इज ए बनियन ट्री वने इन अ फॉरेस्ट। तो देयर इज अ बनियन ट्री इन अ फॉरेस्ट। सेकंड लाइन, तत्र काकः वसति। काकः क्रो, वसति प्रेजेंट टेंस
अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी अन्य पुरुष एक वचन का ये रूप है। इनके स्पेशल रूट यानी मूल धातु क्या है? तो मेन रूट इज वस मीन्स लिव एंड ए सफिक्स फॉर ती वसती थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो तत्र काकः वसति, ए क्रो लिव्स देयर, ए क्रो लिव्स देयर। एक कौवा, एक वन था, वन में एक वट वृक्ष यानी एक बनियन ट्री था, वहाँ पर एक कौवा रहता था। काकस्य पत्नी, पत्नी मीन्स भार्या, पत्नी। એ ગુજરાતી વર્ડ ઇઝ પત્ની, ગુજરાતીમાં જેને આપણે પત્ની કહીએ છીએ, અર્ધાંગિની કહીએ છીએ, એ સિનોનિયમ ફોર ધ પત્ની ભાર્યા, जाया, सहचारिणी, सहृदयी, सब इनके सिनोनिम यानी इनके सिमिलियर वर्ड्स, समान जो पर्यायी शब्द गुजराती में जिन्हें कहिए। तो काकस्य पत्नी सावके ही, सावके, सावक मानी, सावक मीन्स ये बच्चे, ये उनके छोटे छोटे बच्चे। तो वहाँ पर फीमेल, तो काकस्य पत्नी सावके ही सह तत्रैव वसति। तो द क्रोज वाइफ, वाइफ मीन्स फीमेल, फीमेल क्रोज, ये फीमेल क्रोज ऑल्सो लिव देयर herself with the young ones। सावक मीन्स यंग वन यानी और चाइल्ड, योर चाइल्ड। तो ये द क्रोज वाइफ ऑल्सो लिव्स देयर herself with the young ones। न्यू लाइन, तस्य वृक्षस्य अधः कोटरे एक सर्पः वसति। ए वर्ड्स फॉर अद्य एंड अधः। अद्य मीन्स टुडे एंड अधः मीन्स अंडर। तस्य वृक्षस्य अधरे कोटरे एक सर्प वसति। तस्य वृक्षस्य अधरे, जो वृक्ष था, एंड कौन सा वृक्ष? तो ये बनियन ट्री, ये बनियन ट्री, उनके नीचे के भाग में कोटर मीन्स ये हॉल, और कोटर मीन्स ये हॉल। तो इनके जो हॉल था, इस हॉल में एक सर्प वसति। सर्प मीन्स स्नेक। उनके नीचे के भाग में जो बिल था, हिंदी में जैसे बिल कहते हैं, इंग्लिश में जिसे हॉल कहते हैं, અને ગુજરાતીમાં જેને દર કહે છે, આ દરમાં એક સર્પ રહેતો હતો। તો એ સ્નેક lives in a hole under the tree। न्यू लाइन, एकदा काकः भार्यया सह आहारार्थम, डिजॉल्व द संधि, आहार अर्थ गच्छति। एक बार कौआ उनकी पत्नी के साथ में आहार के लिए गया था। तो वंस द क्रो गोज विथ हिज वाइफ फॉर फूड। लास्ट, तदा सर्पः एकम शावकम खादति। शावक यंग और ए चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड। काकस्य यानी क्रोज चाइल्ड, छोटे छोटे बच्चे। तो एट दैट टाइम द स्नेक इट्स यंग वन। उस समय सांप ने कौवे के बच्चे को खा लिया। अब बच्चे को खा लिया, आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ वो अगली बार
नए पार्ट 2 में देखेंगे। यहाँ तक तो बराबर कहानी आपने सुनी। अब उनके वर्ड मीनिंग राइट इन योर नोटबुक एंड लेसन पार्ट्स। लेसन नंबर 8, राइट द ग्लोसरी फर्स्ट। आफ्टर ए ट्रांसलेशन, राइट द ट्रांसलेशन इन ए रफ बुक। अपनी रफ बुक में इसका ट्रांसलेशन लिखना है। गुड डे, गुड बाय, जय स्वामी नारायण।